बैरबी सायरंग रेलवे लाइन हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो पुल दिखा रहे हैं यह पुल अपने आप में खास है। सायरंग में इसी जगह पर एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, उसकी भी हम आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि इस जगह पर गर्डर लॉन्चिंग के दौरान जो दुर्घटना हुई थी उसमें 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर हताहत हुए थे। तो यहाँ पर इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो ये सायरंग के तुरंत बाद पड़ने वाला पुल है और इस पुल की लंबाई की अगर हम बात करें तो 378 मीटर लंबा यह पुल है। और इसकी एक और बड़ी खासियत है, इसमें जो खंभे आप देख रहे हैं, जो बीच के दोनों खंभे आप देखिए, ऊपर से नीचे तक यह जो ऊंचाई है वो ज्यादा है, 114 मीटर ऊंचाई है। आमतौर पर जब कोई कंपैरिजन करना होता है तो कहा जाता है कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा है, लेकिन कुतुब मीनार तो खैर अब बीता जमाना हो गया है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर जो अब सबसे ऊंची इमारत है वो 300 मीटर है। उसके लिहाज से देखें तो ये कोई खास ऊंचाई नहीं हुई, लेकिन आसपास का टेरेन देखिए, आसपास के पहाड़ देखिए। यह पहाड़ जिनको लुसाई हिल कहा जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो यह स्टेबल नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे इलाके को स्टेबलाइज करने के लिए आसपास जिस तरीके की एंकरिंग की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिल्स को स्टेबलाइज किया गया है। तो यहाँ इस जगह पर रेलवे लाइन को पहुंचाना, वो भी ब्रॉड गेज पहुंचाना, वह आसान नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें सिंगल ब्रॉड गेज लाइन यहाँ पर पहुंच चुकी है। और सामने जो हम आपको पुल दिखा रहे हैं, यह पुल इस प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा पुल कहा जा रहा है, सबसे ऊंचा पुल। हालांकि इसकी अगर नंबरिंग की बात करें तो 144 नंबर का यह पुल कहा जाता है, 144 नंबर का पुल है ये। और हालांकि इसकी जो ओल्ड नंबरिंग है अगर हम उसकी बात करते हैं तो 196 पुल नंबर बोला जाता रहा है इसको, लेकिन आज हम इसको आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उद्घाटन होना है। ये रेलवे लाइन सीधा सीधा राजधानी एक्सप्रेस को दिल्ली से, राजधानी एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली को जोड़ने का काम कर रही है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का यह पुल है और यहाँ पर काम भी चल रहा है। आप देख सकते हैं बैलास्ट है और बैलास्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैलास्ट को मैनेज करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कि इस ट्रैक में बैलास्ट मैनेज करने का जो काम किया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैलास्ट मैनेज किया जा रहा है। और यहाँ पर हम कैमरामैन से एक और चीज़ कहेंगे कि यह सायरंग स्टेशन भी दिखाएं, यहीं से सायरंग स्टेशन भी आप देख सकते हैं। जब ब्रिज की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिज में कई डिटेल्स हैं, जैसे ब्रिज नंबर 144, इसमें स्पैन्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 स्पैन ऐसे हैं जो 31.9 मीटर की लंबाई है और एक स्पैन 103.5 मीटर का है और एक स्पैन 47.24 मीटर का है। एक स्पैन 103.50 मीटर का है और एक स्पैन 47.24 मीटर का है। तो यहाँ पर हाई फ्लड लेवल की अगर हम बात करें तो 81.5 मीटर है और रेलवे लाइन किस ऊंचाई पर है, 193.22 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ यह काम हम कह सकते हैं अंतिम चरण में है और यह काम लगातार किया गया है। एक लंबे समय के बाद आज स्थिति आई है कि यहाँ पर ट्रेन चल सके, ट्रेन को चलाने की यहाँ पर तैयारी है। और यहाँ एक और चीज़ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि इधर जो पुल है वो पुल तक ले कर चलते हैं हम आपको कि पुल किस तरीके का है। तो यह पुल आप देख सकते हैं और यहाँ पर ब्रिज नंबर 144 हम आपको दिखा रहे हैं। यह वही जगह है जहाँ पर इस पूरे के पूरे ट्रैक की सबसे भीषण दुर्घटना हुई थी, सबसे भीषण दुर्घटना, क्योंकि यहाँ पर जब हम कह सकते हैं गर्डर लॉन्चिंग चल रही थी तो एक गर्डर फिसल गया और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत से लोग हताहत हुए थे। लेकिन अब यह पुल बनकर तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यह पुल है और आसपास के इलाके की अगर हम बात करेंगे तो आसपास का जो इलाका है जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और यहाँ बारिश बड़ी आम बात है क्योंकि यह पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, खासतौर पर मिजोरम की अगर हम बात करें, ज़्यादातर यहाँ पर जंगल है, ज़्यादातर जंगल हैं और जंगल कहीं ना कहीं बादलों के मित्र होते हैं।
और जो बादलों के मित्र हैं तो उनसे मिलने के लिए जब बादल आते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बारिश का लगातार समा बना रहता है और हम खास तौर पर उस जगह पर भी पहुंचेंगे जहां पर यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो लोकल लोग हैं किस तरीके से चल रहे हैं और सामान लेकर इधर से उधर जा रहे हैं। तो यह पुल निश्चित तौर पर अपने आप में इंजीनियरिंग का करिश्मा कहा जाता है और यहाँ पर हम उसी पुल के ऊपर मौजूद हैं। तो यह पुल निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है और इस पूरे के पूरे ट्रैक में यह सबसे ऊंचा पुल है। यानी इसका जो खंभा है वो कहीं ना कहीं जो कुतुब मीनार है उससे भी ऊंचा है, 114 मीटर। यानी इसकी पाइलिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पाइल कैप से लेकर ऊपर तक की जो ऊंचाई है वो 114 मीटर है। यहाँ पर हम पूरा का पूरा पुल आपको दिखा रहे हैं और यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लंबे समय से कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियों को सीधा सीधा भारतीय रेलवे के ट्रैक से जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर वो समय आ गया है जब नॉर्थ ईस्ट की जो चौथी राजधानी है, चौथी राजधानी उसको जोड़ दिया गया है भारतीय रेलवे से। और ये ब्रॉडगेज लाइन स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की है, क्योंकि मिजोरम से कालादान जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, खासतौर पर अगर हम म्यांमार की बात करें तो सितवे पोर्ट से यहाँ तक के लिए एक और लाइन पड़नी है जो इसी को कनेक्ट करेगी। और ख़ास तौर पर जब हम बात करेंगे सितवे की तो सितवे बंदरगाह निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए तो है ही है, क्योंकि म्यांमार का सितवे सीधा सीधा सायरंग से जुड़ेगा। सायरंग तक लाइन आ चुकी है, इसके आगे 243 किलोमीटर पर काम शुरू होना है और उसका पूरा का पूरा तैयारी कर ली गई है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि म्यांमार को भारतीय रेलवे से जोड़ेगा। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, सायरंग।